अब की बार जनता जूता लेके खड़ी है कि आप वोट मांगने के लिए आए, 2 करोड़ नौकरी भी पूछेंगे, रोजगार भी पूछेंगे। चिमटा बाबा, घंटा बाबा, बाल्टी बाबा जैसे मतलब है इस तरह के इन्होंने बजवा के हमारे को बेवकूफ बनाने का काम किया है। अरे अरे मुल्ला, अरे कटुआ, अरे भड़ुआ, क्या बोल रहे हो आप नई पार्लियामेंट के अंदर? पूरी ओबीसी नहीं है वो, आरएसएस का, बीजेपी का एक पालतू जानवर है। ये इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, ज्यादा समय तक ना पार्लियामेंट में रहेंगे ना इस धरती पर रहेंगे। इतने इनके घिनौने हरकत होती है, दलित बेटियों को रात को जिंदा जला देते हैं, कहीं मटके से पानी पीने से जो ना कान का पर्दा फाड़ देते हैं, कहीं जो है घोड़ी पे चढ़ने से मना करते हैं। बनेगा क्या 24? बिल्कुल बन चुका है। तुम इस देश का कोई संसाधन नहीं छोड़ा है, लाल किले से लेके, रेल से लेके, शिक्षा से लेके, आज कौन धरने प्रदर्शन नहीं करा? मजदूर धरने पे है, किसान धरने पे है, महिलाएं धरने पे है, छात्र धरने पे हैं। पेड वर्कर जो है बीजेपी के, जो पेड वर्कर हैं आरएसएस के, जो पेड वर्कर है संघ के, करनी सेना के, हिंदू वाहिनी के और बजरंग दल के, ये पेड वर्कर हैं। आप पेड उनकी सैलरी बंद कर दीजिए, उनको जाके पूछ लीजिए, सीरिया बन जाएगा, इस देश के अंदर मनु समृद्धि लागू हो जाएगी। लेकिन अब की बार इस देश के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ होना है। ये बेटा पहले 15 साल का था, अब 27 साल का होने वाला हो रहा है। इनके राज में नौकरी मिलनी थी, शिक्षा मिलनी थी, लेकिन वो 12वीं और 10वीं पास कर पाया। उसके बच्चे आतंकवादी नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे भाई? वो जय श्री राम नहीं कहेंगे तो क्या बनेंगे भाई? तो जैसे हम कहना आतंकवाद हो गया। जिस तरह के 2-3 बार पहले हमारे को ठग लिया है और अगली बार फिर ठगने की तैयारी है। लेकिन अब की बार जनता जूता लेके खड़ी है कि आप वोट मांगने के लिए आए, 2 करोड़ नौकरी भी पूछेंगे, रोजगार भी पूछेंगे और तमाम सारी जो आपने इस देश के अंदर नोटबंदी, जीएसटी और तरह तरह के जो लोगों को चिमटा बाबा, घंटा बाबा, बाल्टी बाबा जैसे मतलब है इस तरह के इन्होंने बजवा के हमारे को बेवकूफ बनाने का काम किया है। और नई पार्लियामेंट एक ही थी पार्लियामेंट के अंदर, जो इस देश के जन की बात होती थी, महिलाओं की बात होती थी, वहां पर भी जाकर के ना ये क्या कहते हैं, अभी ताजा है, अरे अरे मुल्ला, अरे कटुआ, अरे भड़ुआ, क्या बोल रहे हो आप नई पार्लियामेंट के अंदर? तू बाहर निकल, तेरे को मैं देखूंगा। थोड़ा सा शायद हो सकता है उससे गलती होगी, आरएसएस वालों से, बीजेपी वालों से गलती हुई है। वो पूरी ओबीसी नहीं है वो, आरएसएस का, बीजेपी का एक पालतू जानवर है। आप इस बात को समझ लिए। अगर वो ओबीसी होता तो इस देश के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले, और आज उनकी हालात क्या है? इनकी शिक्षा का बजट घटा दिया जाता है, ये कहाँ जाते हैं? स्पीकर संज्ञान नहीं लेंगे उन पर। कुछ भी नहीं लेंगे, प्रमोशन कर देना, राजस्थान कोटा भेज दिया है। उन्होंने कह दिया कि आप यहाँ का प्रभारी रहेंगे, यहाँ के चुनाव को, प्रणाली को देखेंगे। मतलब उसकी तो हुई परमिशन, प्रमोशन हुई है। तो ये जो उन्होंने किया है राजस्थान से, अभी लोग उसको किस तरीके से लताड़ेंगे ये आप और हम देखेंगे, क्योंकि ये इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, ज़्यादा समय तक ना पार्लियामेंट में रहेंगे ना इस धरती पर रहेंगे। उनकी जो मानसिकता के हैं, जो महिला मानसिकता विरोधी है, शिक्षा विरोधी हैं, जो इस देश के अंदर दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को देखना नहीं चाहते। अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU के अंदर एक महिला बैठी है, प्रोफेसर है वो भी। देखिए एक DU के अंदर एक प्रोफेसर बैठी है, और तमाम देश के अंदर इतने इनके घिनौने हरकत होती है, दलित बेटियों को रात को जिंदा जला देते हैं, कहीं मटके से पानी पीने से जो ना कान का पर्दा फाड़ देते हैं, कहीं जो है घोड़ी पे चढ़ने से मना करते हैं। बनेगा क्या 24? बिल्कुल बन चुका है। हर व्यक्ति को दिमाग में आरएसएस को ये भ्रम था कि महिला के बात पे कहीं ना कहीं वोट आ जाएगा, लेकिन ये वोट महिलाएं समझदार हैं और इस बात का पता है कि 29 तक तुम इस देश का कोई संसाधन नहीं छोड़ा है, लाल किले से लेके, रेल से लेके, शिक्षा से लेके, आज कौन धरने प्रदर्शन नहीं करा? मजदूर धरने पे है, किसान धरने पे है, महिलाएं धरने पे हैं, छात्र धरने पे हैं, और तो और जो तीसरा जो धड़ा है वो भी धरने पे बैठा है। मतलब है आए दिन उनके साथ भी इतनी एट्रोसिटियां होती हैं, वो भी बैठे हैं। तो इस देश के जो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, राज्य में देश सुरक्षित हाथों में है, विदेशों में डंका बज रहा है, ये तमाम चीजें कही तो जा रही हैं। ये कहने वाले कौन है? मैं बार बार कर रहा हूं ना, कहने वाले जो 10,000 रुपए पेड वर्कर जो है बीजेपी के, जो पेड वर्कर हैं आरएसएस के, जो पेड वर्कर है संघ के, करनी सेना के, हिंदू वाहिनी के और बजरंग दल के, ये पेड वर्कर हैं। आप पेड उनकी सैलरी बंद कर दीजिए, उनको जाके पूछ लीजिए,
वो अपने आप बता देंगे भाई साहब पेट भर रहा है, घर के खर्चे चल रहे हैं उनके। तो ये इस तरह के लोग 1000, 5000, 10,000, 15,000 पे काम करने वाले लोग हैं, वो ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और तमाम इंस्टाग्राम्स पे तमाम तरीके आपको की लग रहा है 2024 में मोदी जी नहीं आ रहे? देखिए हम तो बिल्कुल तैयार खड़े हैं कि इसको अलविदा करेंगे और इस देश के अंदर दोबारा से जो पहली सत्ता थी हमारे को, वो हमारे बुरे दिन नहीं चाहिए, अच्छे दिन की हमने कोई जरूरत नहीं है। जो महिलाओं के बैंकों, जो घरों में से पैसे निकलवा सकता है, अपनी माँ को लाइन में लगा सकता है, पूरी दुनिया ने देखा है, देशों ने देखा है, उस पर अब भरोसा नहीं किया। अलायंस में इतनी ताकत है? ताकत है, क्यों नहीं ताकत है। सारे लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं बिल्कुल, और एकजुट होंगे और सत्ता से अगर इनको हम नहीं भगा पाएंगे तो ये देश सीरिया बन जाएगा। इस देश के अंदर मनु समृद्धि लागू हो जाएगी। वो दिन दूर नहीं है जो चलते हुए, चाहे वो दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ओबीसी हो, तमाम लोगों को, बहन बेटियों को भी ये हिचकेंगे नहीं, उनके साथ दुराचार करेंगे। तो लेकिन अब की बार इस देश के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ होना है। 2024 अच्छा काम किया होगा मोदी जी। हाँ, अच्छा काम किया, बहुत अच्छे काम किए। कितने अच्छे, नोटबंदी अच्छा काम नहीं था क्या? जीएसटी अच्छा काम नहीं था क्या? शिक्षा का बजट गिराना अच्छा काम नहीं था? लगभग 3000, 4000 स्कूल बंद करे हैं, वो अच्छा काम नहीं था क्या? किसके बच्चे पढ़ते थे? बहुत अच्छे काम करे हैं। इतना टैक्स लगा दिया गया, आप हर आदमी की हालात खराब है, बेरोजगारी का। लोग जो आज दिल्ली जैसे शहर में अभी कितने करोड़ की चोरी हुई है, ये ऐसे होगी क्या? ये से ही तो देश का विकास होगा। अरे भाई होगा, हम कब करे हैं, लेकिन एक धीरे धीरे महपाना थोड़ा सा उसको बढ़ाते हैं ना, या एकदम से ऐसे कर दोगे आप? किसी की गर्दन ऐसे नहीं काटी जाती। जिस तरीके से इस देश की सत्ता के अंदर नरेंद्र मोदी अपने आप को पिछड़ा बोल के आया, अपने आप को गरीब माँ का बेटा कहा, ओबीसी का कहा, जो कि 2002 के अंदर वो अपने आप को स्वयं ओबीसी में डालता है, और उसके बावजूद ये पूरे देश के वंचितों के, शोषितों के वोट लेकर के सत्ता में आता है। अरे वही ओबीसी समाज कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, राम राज्य आ जाएगा। जो गुलाम हैं, जो शिक्षा को नहीं जानते, जो रोजगार को नहीं जानते, जो इस देश में राजनीतिक हिस्सेदारी को नहीं जानते, और जो आपस में भाईचारा नहीं रखना चाहते, वो इस देश के अंदर ये बात कह सकते हैं टाइट हो रहा है। मुसलमान ना कभी टाइट था और ना इनसे टाइट होगा। ये देख लेना, आज के नहीं है मुसलमान। सांसद पार्लियामेंट के अंदर रोने लगे और कैसे? कोई नहीं रोया। जो पार्लियामेंट की आप बात कर रहे हो सांसद जी की, उन्होंने बड़ी शालीनता से अपना जवाब दिया है और अपनी बात रखी है। जिस तरीके से उस बेवड़े ने ये बात कही है, अगर उसी तरीके से, उसी सिस्टम, उसी लहजे में अगर ये आ जाते तो शायद पार्लियामेंट के अंदर पता नहीं क्या क्या चल जाता। कम कहने से ज्यादा समझने वाली बात है कि अभी ताजा उसी का उद्घाटन हुआ है। भाषा में उनको जवाब देना चाहिए था कि नहीं, गलत आदमी के साथ गलत होना भी ठीक नहीं है। सारी उम्र है उनके सामने और पूरे देश को शालीनता से वो जो कर रहे हैं उसके बारे में बताना है। बिहार के लोग याद कर रहे थे शहाबुद्दीन को, करे अगर आज शहाबुद्दीन होते पार्लियामेंट के अंदर तो हिम्मत नहीं पड़ती। बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी औकात नहीं थी, अगर वो उसके सामने बोल देते वो वहीं से जबड़ा पकड़ लेता। और कितने बड़े धुरंधर हैं, लेकिन ऐसे नेताओं को इन्होंने पूरी षड्यंत्र के तहत जेलों में रखा और जेलों में मारने का जो काम किया है, इस देश की जनता भूली नहीं है। आज भी याद है कि किस तरीके से शहाबुद्दीन को इन्होंने परेशान किया और लास्ट में जाकर के उसकी डेड बॉडी ही देने का काम किया। 24 में इलाज कर देंगे क्या इन सब? बिल्कुल। देखिए, तमाम इस देश के माइनॉरिटी के लोग, तमाम इस देश के जो कथाकथित अपने आप को जो हिंदू कहने वाले लोग थे ना, आज वो भी सचेत हैं। वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि बेटा पहले 15 साल का था, अब 27 साल का होने वाला हो रहा है। इनके राज में नौकरी मिलनी थी, शिक्षा मिलनी थी, लेकिन वो 12वीं और 10वीं पास कर पाया, +2 से आगे नहीं बढ़ा। ना तो उन्होंने जेएनयू देखने दी, ना उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई कॉलेज देखने दिए। अब वो जो कॉलेज नहीं देखा, जिसने यूनिवर्सिटियां नहीं देखी, उसके बच्चे आतंकवादी नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे भाई? वो जय श्री राम नहीं कहेंगे तो क्या बनेंगे भाई? तो अरे जय श्री राम कहना आतंकवाद हो गया? अरे भाई बिल्कुल, हमारे दादा परदादा राम राम दुनिया भर के कहते आ करते, हमने भी कहा होगा। बात वो नहीं है, ये नया ट्रेंड इन्होंने चलाया ना, ये बिल्कुल एकदम से नफरती है। और इस नफरत की वजह से आए दिन जय श्री राम कहने वाला आतंक। अरे भाई हम देखिए, जय श्री राम का देखिए अद्घोष देखिए, किस तरीके से जोश में
जैसे एक आप किसी की श्रद्धा है और राम के प्रति अरे उसकी। काय की श्रद्धा है इस देश के अंदर, दंगा फैलाना इसको श्रद्धा कहते हो आप? हैं, भाई से भाई को लड़ना इसको श्रद्धा कहते हो आप? ये तो बिल्कुल बेशर्मी की हद पार करने का। देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना इस होगा। देश में रहना होगा, जय संविधान कहना होगा, इस देश में रहना होगा, जय भीम कहना होगा, इस देश में रहना होगा, भाईचारे की, अमन की, शांति की बात कहनी होगी। और अन्यथा कोई ये फालतू के जो जितने इन्होंने लटोटर चला रखे हैं, और पार्लियामेंट के भी इन्होंने किस तरीके से वो शिलोंगुल पिलोंगुल लेके आए और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या ये एक्टबाजी करते हैं, ये थोड़े दिन चलते हैं, लंबे ये चीज़ें नहीं चलती। इस देश के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं, कितने समय वो यूनिवर्सिटियाँ थी, आज उनसे पढ़े लिखे, उनके अंदर जो बड़ी बड़ी किताबें जो रखी हैं, पूरा इतिहास जो छिपा हुआ है, आज का युवा हमारा पढ़ रहा है, पढ़ के नहीं ये सारी चीज़ें आने वाले समय में इन्होंने जो खड्डे खोदे हैं उन खड्डों में इन्हीं को डालने का काम वही इस देश के युवा करेंगे, पढ़ने लिखने वाले करेंगे, इस देश के कॉलेजों के प्रोफेसर करेंगे, इस देश का किसान मजदूर करेगा, इस देश का अल्पसंख्यक करेगा, इस देश की महिलाएं करेंगी, जो महिलाओं के साथ इतना बड़ा छलावा इन्होंने किया है, इससे बेहद मजाक कोई नहीं हो सकता। और इस देश के अंदर महिलाओं का जो आंदोलन है, महिलाओं ने जो इस देश के अंदर शाहीन बाग जो खड़ा किया, वो इस देश के अंदर सराहनीय है। कभी भी इस देश के अंदर जो भी इतिहास लिखा जाएगा, उस इतिहास के अंदर उन महिलाओं का, उस दादी का नाम रहेगा, ताकि इस देश के अंदर पता चले कि महिलाएं भी, जो हमेशा पर्दे में रहने वाली बहन बेटियां, वो भी रोड पे आई और इस सरकार को चेताने का काम किया।